जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर योग गुरु बाबा रामदेव ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री और बाबा रामदेव के बीच लंबी बातचीत हुई है। दोनों के बीच आध्यात्मिक और योग से संबंधित चर्चा हुई, बातचीत हुई है। तो मुख्यमंत्री आवास पर योग गुरु बाबा रामदेव ने सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। काफ़ी लंबी बातचीत हुई दोनों के बीच और योग से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित यहाँ पर बातचीत, चर्चा हुई है मुख्यमंत्री आवास पर। तो देखिए ये तस्वीरें मुलाकात की। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को सार्थक बनाने के लिए सीएम भजन लाल शर्मा 9 जून को पुष्कर दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के सीएम दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसी के साथ सीएम ब्रह्मा मंदिर में करोड़ों रुपए की लागत से निशक्त जनों के लिए लगाई गई लिफ्ट का उद्घाटन भी करेंगे और ब्रह्म वाटिका में पौधारोपण करेंगे। इसके बाद सीएम पुष्कर मेला मैदान पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर जल संरक्षण का आह्वान करेंगे। तो लिफ्ट का उद्घाटन और पौधारोपण का कार्यक्रम है सीएम भजन लाल शर्मा का पुष्कर में। चलिए बढ़ेंगे आगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने जयपुर में क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रूल साहब सर की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिवारजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसके पश्चात सांसद सीपी जोशी खींवसर पहुंचेंगे, जहां चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से मिलकर उनकी धर्मपत्नी प्रीति कुमारी के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद सांसद सीपी जोशी अजमेर पहुंचकर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद ओमकार सिंह लखावत की धर्मपत्नी रतन कंवर के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर में आरएएस अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल से संबंधित मामले में कल भूख हड़ताल पर 7 अभ्यर्थी बैठे हुए थे, जिसमें से देर रात एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत खराब हो गई। आपको बता दें कि ये धरना परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर किया जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। आरएएस परीक्षा की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर चौथे दिन भी जो धरना है वो जारी है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं। कल 7 अभ्यर्थी जो है वो धरने पर बैठे थे। एक जो महिला अभ्यर्थी है उनकी जो है तबीयत खराब हो गई थी। लगातार जो ये स्टूडेंट हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो तारीख है उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार धरना चल रहा है और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तब तक हमारा धरना जो है जारी रहेगा। लगातार जो है आप मांग कर रहे हैं और अभी तक जो है आपकी बात को जो है सुना नहीं गया है। यस सर, हमारी बात को बिल्कुल भी सुना नहीं गया है। हम धरने पे कितनी दिनों से बैठे हैं, पर हमारी बिल्कुल भी बात को कोई मंत्री और ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये स्थिति तब है जब मंत्रियों ने जो है लेटर लिख दिया है। 2 डिप्टी सीएम ने लेटर लिख दिया है। किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर ये लोग गए और उनसे जो है बातचीत इनके द्वारा की गई, क्योंकि लगातार आप आंदोलन को देख रहे हैं। आपने रिद्धि सिद्धि पे कैंडल मार्च निकाला, चौथा दिन आज धरने का है। सर देखिए, अब हमारी मांगे मेरे हिसाब से पूरे राज्य को पता लग गई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबको पता है, सारे विधायकगणों को पता है जो हमारे सरकार में है, हमारे दोनों डिप्टी सीएम को पता है। अब पता नहीं क्या ये कारण रह गया है कि सिर्फ मुख्यमंत्री साहब इस चीज़ से अनभिज्ञ रह गए। तो हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम 7-8 दिन से ये संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हमारे जो भाई हैं, 7 भाई बहन हैं, वो भूख हड़ताल में बैठे हैं, जिनमें से एक एक्स सर्विसमैन भी हैं। तो मुख्यमंत्री साहब के कानों तक ये बात पहुंच नहीं रही है, या फिर वो हमारे हित में कोई निर्णय लेना नहीं चाह रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सवाल है। अब परीक्षा को काफी कम समय बचा है। ऐसे में ऐसा कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड भी अपलोड हो जाएंगे अगर सरकार निर्णय नहीं लेती। देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे समय बीत रहा है तो आरपीएससी तो अपना काम करेगी,
वो सिटीज़ भी अनाउंस करेगी, वो एडमिट कार्ड भी अनाउंस करेगी। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सरकार को एक तो अपना बहुत जल्द अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर सरकार डिसीजन नहीं लेती है तो हम यहीं अपने धरना स्थल के सामने ही एडमिट कार्डों की होलिका जलाएंगे। ठीक है। तो जो युवा हैं उनमें खासा आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगातार इनका धरना जारी है। और क्योंकि पूरे मामले को लेकर इसलिए भी अब स्टूडेंट परेशान हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम की तारीख है वो नज़दीक होती हुई नज़र आ रही है। डूंगरपुर जिले में पंचायत उपचुनाव के तहत जिला परिषद की कुआं सीट और आसपुर पंचायत समिति की बनकोड़ा सीट पर मतदान जारी है। वहीं निर्वाचन नामावली में गड़बड़ी के चलते जिला परिषद की पीठ सीट पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपचुनाव प्रक्रिया को शून्य घोषित कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद के वार्ड संख्या 9 पीठ के उपचुनाव को शून्य घोषित करने के आदेश जारी किए। जिला परिषद के पीठ वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी ने निर्वाचन नामावली में गड़बड़ी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की थी, जिसमें पीठ वार्ड में दूसरे जिला परिषद सीट के वार्ड के एक राजस्व गांव नामावली में शामिल हो गया था, जिसके चलते उपचुनाव को स्थगित किया गया। करके हम काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, जहाँ पर भी हम जा रहे थे हमें अच्छा रुझान मिल रहा था और हमें पूरा यकीन है कि इस सीट पे भारत आदिवासी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अशोक भाई रोड, वो अच्छे खासे मतों से जीतने वाले हैं और लोगों में भी उत्साह है। हो सकता है वोटिंग परसेंटेज हल्का सा कम हो सकता है क्योंकि कुछ लोग बाहर है, उस वजह से। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अब भरतपुर की, जहां भरतपुर के बयाना में गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर बयाना के पेलूपुरा में आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के लोग एकजुट होने लगे हैं और पेलूपुरा में टेंट लगाकर डेरा डालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पेलूपुरा गुर्जर आरक्षण आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है और इस बार फिर वहां से आंदोलन की शुरुआत की सुगबुगाहट तेज होती दिखाई दे रही है। आरक्षण को लेकर के रेलवे की तरफ से अपने सारा जाब्ता प्रोटेक्शन फोर्स सभी स्टेशनों पे बंदोबस्त कर दिए गए हैं, जो कि बयाना स्टेशन पर पूर्णतः शांति है, किसी नॉर्मल मामला है, किसी तरह की कोई ऐसी बातें नहीं है। गाड़ी का संचालन बराबर अपना समय से हो रहा है, सभी गाड़ियों का संचालन समय से किया जा रहा है। गुर्जर आरक्षण को लेकर के रेलवे की तरफ से अपने सारा जाब्ता प्रोटेक्शन फोर्स सभी स्टेशनों पर वक्त सच में धड़क की टीम पहुंच चुकी है बयाना रेलवे स्टेशन पर। 8 तारीख का आज गुर्जरों द्वारा पीले चावल बांट कर एक कॉल की गई थी सबसे ज़्यादा तादाद में गुर्जर क्षेत्र में गुर्जर इकट्ठे हों पेलूपुरा पर। हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर। आप देखेंगे, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गुर्जर आरक्षण का कोई भी महापंचायत है उसको देखकर कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी ट्रेनों में प्रावधान रोक गया हो। आप देखेंगे ट्रेनें अपने सुचालित रूप से चालू हैं, लोगों भी बैठे हुए हैं, ऐसा कोई भी किसी भी टाइप का ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बाधा उत्पन्न होने वाली है। सच पे धड़क के लिए लक्ष्मीकांत पारसे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चिकित्सा विभाग के विभिन्न तकनीकी और नॉन टेक्निकल पदों के लिए राज्य भर में भर्ती परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। परीक्षा कई जिलों के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अजमेर में भी कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दी, तो वहीं कई परीक्षार्थियों ने कहा कि उन्होंने पहले से अच्छी तैयारी कर रखी थी, जिससे पेपर हल करने में परेशानी नहीं हुई। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये वैकेंसी थी, तो ये RSSM भी करवा रही थी इसको। पेपर बहुत अच्छा था, यहाँ पे व्यवस्था भी सारी अच्छी थी और पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसमें कंप्यूटर, GK, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये सब अच्छे से आई थी क्वेश्चन। इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सब्जेक्ट नर्सिंग के सब्जेक्ट अच्छे थे, OBG थी, पीडिया थी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग थी और RMNCH के जो प्रोग्राम्स होते हैं अपने राजस्थान में, जो प्रोग्राम चलते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो सारे प्रोग्राम पूछे गए थे और इसके कंप्यूटर के क्वेश्चन थे बहुत बढ़िया लेवल के। करंट GK थी, ये सब क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? 150 क्वेश्चन थे और जो भी इसमें अगर 120 के आसपास पेपर करके आया वो बहुत बढ़िया स्कोर करेगा। पेपर बहुत बढ़िया था, एवरेज पेपर था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, नॉर्मल पेपर था। क्या पूछा गया जाता है इसमें? नर्सिंग के बारे में पूछा गया, GK और
कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था। आपकी तैयारी को देखकर तैयारी को देख अच्छा हुआ पेपर। किसकी ओर से था इस पेपर? किस ये चीज़ का पेपर था? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का RS असेंबली। सुरक्षा को लेकर कुछ प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर कुछ व्यवस्था किस व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। कोई दिक्कत नहीं थी। पेपर नोटेड आया था ना, सीरियस का पेपर अच्छा आया, माइल्ड आया था, ज्यादा सीरियस नहीं आया था, अच्छा पेपर था। क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लगभग सारे अटेंड करे, कितने आए? उसमें मैंने 8 या 10 ही भरे होंगे, 8 या 10 मतलब जो मेरे को नहीं आ रहे थे, बाकी लगभग आ रहे थे। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि CHO इस बार मेरा फ्यूचर CHO कंप्लीट होगा। कौन से विषय के OBC ज्यादा पूछी गई थी। क्या लगता है तैयारी को देखकर? आपने जो तैयारी करी मेरी तैयारी अच्छी थी, मेरा पेपर अच्छा गया सर। पेपर कम्युनिटी सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में टाइगर के मूवमेंट के चलते वन विभाग ने गणेश मंदिर मार्ग को बंद कर दिया है। आज रविवार के चलते त्रिनेत्र गणेश के दर्शन के लिए काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में मार्ग बंद होने से श्रद्धालुओं में आक्रोश भी व्याप्त है। इसके साथ ही लोगों ने वन विभाग के कार्मिकों पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर जयपुर के जंबा रामगढ़ से आपको बता रहे हैं। पीलूपुरा के लिए रवाना हुए हैं जंबा रामगढ़ से लोग। गुर्जर समाज के लोग जो हैं, गुर्जर समाज ने संघर्ष जारी रखने का ऐलान कर दिया है। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत हो रही है, जिसके लिए लोग जो है रवाना हो गए हैं और जैसा कि इनकी तरफ से संघर्ष जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। जिनकी मांगे हैं उसको लेकर अब इनकी तरफ से साफ तौर पर ऐलान किया गया है। जयपुर के जंबा रामगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लोग जो हैं पीलूपुरा के लिए रवाना हो चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काबा विद्यालय पर एकत्रित हुआ सुथार समाज के सैकड़ों लोग। 31 मई को विद्यालय के प्रवेश द्वार पर ताला लगाया गया था। समाज बंधुओं ने ताला तोड़ने पर आक्रोश व्यक्त किया। लोगों के तहत विद्यालय के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। थानाधिकारी बाबूलाल राणा ने समाज बंधुओं से समझाइश का प्रयास भी किया है। तो देखिए लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लोगों के तहत विद्यालय के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू के चढ़ावा सिंघाना मार्ग पर गाड़ाखेड़ा स्थित पेट्रोल पंप के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक बाइक सवार मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार सैदपुर निवासी अंकित अपनी बाइक से सिंघाना की ओर जा रहा था, तो वहीं दोनों घायलों को झुंझुनू जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। फलौदी के नौक से खबर आपको बता रहे हैं। सोलर प्लांट में लगी इन्वर्टर में आग लगी है। इन्वर्टर जलने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। धुएं के गुबार और आग की लपटों में सोलर प्लांट गिर गया है। नौख गांव में स्थित अमर राजा सोलर प्लांट की ये घटना बताई जा रही है। तो इन्वर्टर जलने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिस प्रकार से आग लगी तो आसपास जो लोग हैं उनमें दहशत भी नजर आई। धुएं के गुबार और आग की लपटों में सोलर प्लांट गिर गया है, जिसके चलते वहां अफरा तफरी मची हुई है। नौख गांव में स्थित अमर राजा सोलर प्लांट की ये घटना बताई जा रही है। और इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही के रिवदर से खबर आपको बता रहे हैं। सोरडा ग्राम में फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। बाबूलाल मेघवाल बताया जा रहा है मृतक युवक का नाम। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। मंडार अस्पताल की मोर्चरी में मृतक का शव रखवाया गया है। मंडार थाने के सोरडा गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। आखिर किन कारणों के चलते इस युवक ने
ये आत्मघाती कदम उठाया, आत्महत्या का कदम उठाया। फिलहाल मंडार अस्पताल की मोर्चरी में युवक का जो है मृतक का शव रखवाया गया है। मंडार थाने के सोरडा गांव की ये घटना बताई जा रही है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अलवर के खेड़ली से खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्ध हालत में मिला है युवक का शव। युवक की मौत हो गई है। खेड़ली बाईपास स्थित मकान पर मृत मिला है मृतक वीरू जाटव ने 2 शादियां की थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। खेड़ली उपजिला अस्पताल के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी हैं, जिसके चलते जो है परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक वीरू जाटव ने 2 शादियां की थीं और कहीं ना कहीं इसे परिजन इसी से जोड़ के देख रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने जो है हत्या की आशंका भी जताई है। फिलहाल जो है पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मेरे परिवार साहब मेरे भाई को मार दिया गया है। मर्डर हुआ है उसका? मर्डर हुआ है सर। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका मर्डर हुआ है? मैं ऐसे कह सकता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था अस्पताल में मेरे को खत्म मिला है। वो दूसरे वाले घर पे सोता है, दूसरी वाली पत्नी के पास में। तो क्या सूचना मिली थी आपको? हमको सूचना मिली कि तुम्हारा भाई मतलब तबीयत खराब है, बोल नहीं रहा। वहाँ जाके देखा तो खत्म। उसके गाल पे, उसके नार पे यहाँ निशान और यहाँ निशान है सर। जीभ कटी हुई मिली है। क्या काम करता था वो? वो सर या मजदूरी वगैरह करते थे। क्या नाम था उसका? मान सिंह और वीरू। आप कौन लगते हैं उसके? मैं उनका सर बड़ा भाई हूँ। क्या नाम है आप? हेमचंद। हम सुबह 4 बजे सो रहे थे, हमारे पास कॉल आई थी कि आपके पापा बीमार हैं। हम घर गए थे, हमने भाई बंधु जगाया, फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे। फिर हम गए, उधर देखा तो ब्लीडिंग थी मुँह में, यहाँ से। फिर वो मतलब ठंडे पड़े थे पूरे। फिर उन्हें हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में खत्म बता। क्या उनके कोई ऐसी कोई चोट वगैरह का कोई निशान था? कुछ नहीं था। कुछ नहीं था पहले नहीं था, अभी है। अभी जब वो मृत पाए गए थे ना, तो उनके चेहरे पे निशान, उनके दांत टूटे हुए हैं, जीभ कटी हुई है, तो ये निशान है। इधर गले के यहाँ पे इधर नील फली हुई, जैसे किसी ने गला घोटा हो, कुछ भी हो। चलिए बढ़ेंगे आगे। करौली के हिंडौन सिटी से खबर आपको बता रहे हैं। हत्या मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 6 माह से आरोपी फरार चल रहा था और अब जाकर आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मासलपुर थाना पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार किया है आरोपी को। मामले में 3 आरोपियों की पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 माह से आरोपी फरार चल रहा था और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मासलपुर थाना पुलिस ने यूपी से आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में 3 आरोपियों की पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। करौली के हिंडौन सिटी से खबर आपको बता रहे हैं। फरार आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लगातार ये आरोपी पिछले 6 माह से फरार चल रहा था और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्या के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ेंगे आगे। धौलपुर के सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देसी शराब के 96 पौओं को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस कार्रवाई के दौरान जंगलों का फायदा उठाकर आरोपी शराब माफिया मौके से भाग गया। सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने झिरी पंचायत अंतर्गत पनावती गांव के पास कार्रवाई की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के जावाल से खबर आपको बता रहे हैं। बाइक और आयशर गाड़ी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने घायल युवक को तुरंत ही सिरोही अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर बरनूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। टक्कर के बाद आयशर चालक गाड़ी सहित फरार हो गया। गाड़ी को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है।